इस शिका मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित के अंदर कार्यपत्रक 13 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया हुआ है कि भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, जिसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाओ जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो देखो 5 की भाजकता का नियम क्या है, पहले हम उसको एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कि 5 का भाग कौन कौन सी संख्याओं के अंदर जाता है। तो देखो 5 की भाजकता का नियम है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है, या तो 0 होगा या 5 होगा, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 25 है तो इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 14 नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 4 है। 18 भी नहीं होगी, इकाई अंक 8 है। 28 भी नहीं होगी, इकाई अंक 8 है। देखो 35 पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। 45 भी होगी, इकाई अंक 5 है। 50 भी होगा, इकाई अंक 0 है। 52 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 75 होगा, इकाई अंक 5 है। 83 नहीं होगा, 95 होगा, इकाई अंक 5 है। 70 भी होगा, इकाई अंक 0 है। 84 नहीं होगा, 55 होगा, इकाई अंक 5 है। 58 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 90 होगा क्योंकि इकाई अंक 0 है। 98 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 72 भी नहीं होगा और 48 भी नहीं होगा क्योंकि इनमें इकाई का अंक 0 व 5 नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यूँ कह रहा है कि नीचे दी गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखो 10 की भाजकता का नियम क्या है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है 10 की भाजकता के नियम के अंदर। यदि इकाई अंक 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे एक संख्या लिखी है 2943। तो यूँ कह रहा है कि रिक्त स्थान में मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो मैं यदि 10 का नियम है इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो मैं इस रिक्त स्थान में यदि मैं 0 लगा देता हूँ तो ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 5005 यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, 0। तो इकाई अंक यहाँ पे 0 है, दहाई का अंक पूछ रहा है, तो मैं दहाई के अंक पे कोई सी भी संख्या लिख दूंगा तो वहाँ यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है 9, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 8, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक भी 0 है, इसका इकाई अंक भी 0 है, इसका इकाई अंक भी 0 है और यहाँ पे हमने 0 लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक संख्या 1 दी हुई है, इसका गुणनखंड 1 ही होता है और गुणनखंडों की संख्या भी 1 ही होगी। 2 है, 1 और 2 तो गुणनखंडों की संख्या 2। 3 है, 1 और 3 तो गुणनखंडों की संख्या भी 2 ही है। ठीक है, 4 है तो देखो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 3। 5 है तो देखो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं और गुणनखंडों की संख्या भी 2 ही होती है। तो जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका गुणनखंड 1,5, गुणनखंडों की संख्या 2। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। 7 है, 1,7, इसके गुणनखंडों की संख्या 2। 8 है देखो 1 2 4 8। ठीक है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 9 दिया हुआ है संख्या, तो देखो 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा,
9 का जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या 3। 10 में देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 11 का देखो 1 और 11 गुणनखंडों की संख्या 2। 12 दिया हुआ देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। तो देखो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कोई गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 6। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका 1,13 होगा और गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पे 14 दिया हुआ, 14 के देखो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 7 होगा और 14 होगा। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 15 दिया हुआ है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। गुणनखंडों की संख्या 4। 16 में देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सभी गुणनखंड लिखे हैं और उनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और सम वह संख्या होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य के बारे में हमको यहाँ पे ये निर्देश दिए हुए हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। और एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य होने के लिए तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य होने के लिए एक और स्वम, मतलब इसमें भी अभाज्य में भी कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। इसलिए ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। ठीक है, तो देखो 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसको हम नहीं गिनेंगे। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य है, 12 भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य है, 18 भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है, 22 भी भाज्य संख्या है, 23 अभाज्य है, 24 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, 29 अभाज्य है, 30 भाज्य है, 31 अभाज्य है, 32 भाज्य है, 33 भी भाज्य है, 34 भी भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 36 भी भाज्य है, 37 अभाज्य है, 38 भी भाज्य है, 39 भी भाज्य है, 40 भी भाज्य, 41 अभाज्य है, 42 भाज्य है, 43 अभाज्य है, 44 भाज्य है, 45 भी भाज्य है, 46 भी भाज्य है, 47 अभाज्य है, 48 भी भाज्य है, 49 भी भाज्य है, 50 भी भाज्य है और 51 भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य हैं। एक तो भाज्य ना अभाज्य दोनों में से नहीं गिना जाएगा। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और जिनके हमने गोला लगाया है वो सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। तो मतलब ये है कि हमें इनका गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो देखो 10 किस किस संख्या से भाज्य है। देखो 10 में 1 का भाग भी जाता है, 10 में 2 का भाग भी जाता है, 10 में 5 का भाग भी जाता है और 10 में 10 का भाग भी जाता है। ठीक है, 16 देखो 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 15 देखो 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है,
15 का जाता है, और 25 में देखो 1 का जाता है, 5 का जाता है और 25 का जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार आज ये हमारा कार्यपत्रक 13 कंप्लीट। आई होप आपको ये सभी भाजकता के नियम समझ में आए होंगे, भाज्य अभाज्य भी समझ में आए होंगे। वैसे भाज्य अभाज्य के लिए एक वीडियो बनाई हुई है जो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, संख्याओं की पहचान के नाम से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।